जी हाँ दोस्तों, वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें जानने का। दोस्तों, पहली और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, भारत में कोरोना के बाद डेली पैसेंजर के 4 लाख से अधिक रिकॉर्डों को किया पार। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएंगे, देवरिया में फेरी लगाकर गाँव में खिलौने और चादर बेचने वाले निकले शातिर चोर। करोड़ों के जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। दोस्तों, जानेंगे इस खबर को भी। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएंगे, सीएम योगी ने दिए निर्देश, उत्तर प्रदेश में 4 मई तक पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जानेंगे इस खबर को भी। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, प्रयागराज में दादी की हत्या के बाद पोते ने भी फांसी लगाकर दी जान। कमरे से मिला 9 पन्ने का सुसाइड नोट। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएंगे, कुशीनगर के कोहड़ा गांव के 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। गांव में पसरा मातम। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, रीवा में 2000 रुपये की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार कर लिया गया है। जमीन का नक्शा पास कराने के एवज में मांगे थे पैसे। दोस्तों, जानेंगे इस खबर को भी। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, देवास में गुंडों की हैकड़ी तोड़ने का अनोखा तरीका, पतलून का बटन तोड़कर पुलिस निकाल रही जुलूस। जानेंगे इन सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से। लेकिन दोस्तों, खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि तमाम देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, पहली और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, भारत में कोरोना के बाद डेली पैसेंजर के 4 लाख से अधिक रिकॉर्डों को पार कर लिया गया है। बता दें, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि कोविड-19 के बाद आज हमने दैनिक यात्रियों के 4 लाख से अधिक रिकॉर्डों को पार कर लिया। नागरिक उड्डयन मंत्री के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम इस रिकॉर्ड को बनाए रखेंगे। दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगे कहा है कि वहीं अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए हमने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ नियम तैयार किए हैं और वेबसाइटों पर पोस्ट किए हैं कि या तो टीकाकरण प्रमाण पत्र अपलोड किए जाने हैं या यात्रा से 72 घंटे पहले एक RT-PCR परीक्षण अपलोड किया जाए। उन्होंने कहा कि घरेलू यात्रा के लिए अब RT-PCR की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई राज्यों में उनकी विचार प्रक्रिया के अनुसार कुछ नियम हैं और यदि उन्हें लगता है कि मामले अधिक हैं और वे सावधानी बरतना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। वहीं सरकारी सहमति वाली विमान कंपनी अलायंस एयर के केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक उड्डयन के तहत गुजरात के जूनागढ़ जिले के केसोद से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक हवाई सेवाएं शुरू की थी। विज्ञप्ति में सिंधिया के हवाले से कहा गया था, एयरलाइन के इस वर्ष के ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम के अनुसार अहमदाबाद को 3 शहरों अमृतसर, आगरा और रांची से जोड़ा गया है। इसी तरह पोरबंदर और राजकोट को मुंबई से जोड़ा गया है। आज नए मार्ग पर परिचालन शुरू करने के अलावा केसादों को अहमदाबाद से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, देवरिया में फेरी लगाकर गांव में खिलौने और चादर बेचने वाले निकले शातिर चोर। करोड़ों के जेवरात बरामद। बता दें, उत्तर प्रदेश के देवरिया में चीनी मिल के रिटायर्ड GM के घर हुई करोड़ों की चोरी मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये चोर फेरी लगाकर खिलौने और चादर बेचने के नाम पर घरों की रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने चोरों के पास से 23 लाख की ज्वेलरी और 1,75,000 रुपये केस बरामद किया है। उनके पास से एक देसी तमंचा और जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। ये सभी चोर सीतापुर के रहने वाले हैं। इस गैंग के मास्टरमाइंड बाबूराम चौहान और विनय चौहान दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बची हुई ज्वेलरी को बरामद करने के लिए अब पुलिस सीतापुर में दबिश दे रही है। बता दें कि देवरिया के बरारी गांव में चीनी मिल के रिटायर GM विष्ट मणि का मकान है। विष्ट मणि प्रदेश के कई चीनी मिलों में GM के पद पर रह चुके हैं। उनके 3 बेटे अश्वनी, अजय और अरुण का पूरा परिवार भी उसी घर में रहता है। एक दिन चोरों का ये गैंग उनके घर में पहले खिलौना बेचने के बहाने पहुंचा और घर की रेकी की। इसके बाद इन चोरों के अन्य साथी दूसरे दिन चादर बेचने के बहाने पहुंचे और ये पता लगाया कि किस कमरे में कीमती सामान है। इसके बाद इस गैंग के लोग चोरी की योजना बनाकर 31 मार्च को साइकिल से गांव के बाहर पहुंच गए। 2 सदस्य बाहर रुक गए और बाकी 4 छत के रास्ते पिछले हिस्से से घर में दाखिल हो गए। चोर वहां से करोड़ों के आभूषण लेकर फरार हो गए हैं। चोरी की इस वारदात को लेकर SP डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने बताया कि 31 मार्च की रात को गोरी बाजार थाना क्षेत्र के बरारी गांव में एक बड़ी चोरी की घटना हुई थी। घर में जो भी आभूषण थे उसे चोर ले गए। चोरी की यह वारदात पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये बड़ी चोरी थी।
इसमें MOG टीम को लगाया गया था। उन्होंने कहा कि क्षेत्र अधिकारी विनय कुमार यादव के नेतृत्व में पूरी टीम ने रात दिन एक करके तत्कालीन का सहारा लेते हुए चोरों तक पहुंचने में सफलता हासिल कर ली है। ये पूरा गैंग सीतापुर जिले का है जो यहाँ फेरी का काम करता है और फेरी करने के बहाने गांव में अपने शिकार को टारगेट करते हैं। पहले रेकी करते हैं और फिर रात में घुसकर चोरी को अंजाम देते हैं। अधिकारियों ने बताया कि घर में थोड़े दिनों पहले ही उसके लड़की की मौत हुई थी, जिसका आभूषण से भरा सूटकेस रखा हुआ था। चोरों ने उस पर हाथ साफ कर दिया है। चोरों ने उस पर भी हाथ साफ कर दिया। इसके अलावा उनकी 2-3 बहुओं के जेवरात, बच्चों के जेवर भी आरोपियों ने चुरा लिए थे। आभूषणों की रिकवरी हुई है जिससे ऐसा लग रहा है कि करोड़ों रुपए की चोरी हुई थी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें CM योगी ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में 4 मई तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। बता दें, उत्तर प्रदेश में आने वाले त्योहारों और कार्यक्रम को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार ने सोमवार देर रात राज्य के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां 4 मई तक रद्द कर दी गई हैं। यही नहीं, इसके अलावा अगर कोई भी कर्मी छुट्टी पर है तो उसे 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है ताकि वो अपनी ड्यूटी को जल्द से जल्द दोबारा ज्वाइन कर सके। वहीं यूपी सरकार ने ये कदम त्योहारों पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उठाया है। यूपी सरकार ने ये कदम त्योहारों पर शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। CM दफ्तर की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि CHO, CO, जिला पुलिस प्रमुख से लेकर जिलाधिकारी, संभागीय आयुक्त तक के सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की छुट्टी तत्काल प्रभाव से 4 मई तक रद्द की जाती है। जो लोग छुट्टी पर हैं वे सभी 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट करें। CM योगी ने आने वाले दिनों में त्योहारों को देखते हुए आदेश पारित कर दिया है। छुट्टियां कैंसिल करने के साथ यूपी सरकार ने थाने से लेकर ADG स्तर तक के अधिकारियों को आगामी 24 घंटे के अंदर धार्मिक नेताओं और प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ संवाद करने का भी निर्देश दिया ताकि आगामी त्योहारों के दौरान शांति सुनिश्चित की जा सके। आगे के आदेशों में संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती, पैदल गश्त और स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन का उपयोग शामिल है। पुलिस प्रक्रिया वाहनों यानी परिवारों और सक्रिय करने का निर्देश दे दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें प्रयागराज में दादी की हत्या के बाद पोते ने भी फांसी लगा कर दी जान। कमरे में मिला 9 पन्ने का सुसाइड नोट। बता दें फूलपुर थाना क्षेत्र के डिकरी गांव में दादी और पोते का शव एक कमरे में मिलने से सनसनी फैल गई है। अरविंद्र कुमार, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, उसका शव फांसी से फंदे पर लटका मिला, जबकि दादी ललिता देवी, जिसकी उम्र 38 वर्ष, मृत पड़ी थी। कमरे में 9 पन्ने का सुसाइड नोट भी मिला है। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जाहिर की है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि दोनों के शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है। अरविंद्र के गले में फांसी लगने के निशान मिले हैं। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें अरविंद्र ने ससुराल वालों से परेशान होने की बात लिखी है। कुल 9 पन्नों के सुसाइड नोट में 7 लोगों के नामों का उल्लेख किया गया है। ऐसी आशंका है कि दादी को विषाक्त पदार्थ खिलाकर मारने के बाद अरविंद्र ने भी आत्महत्या कर ली। पुलिस का कहना है कि मामले की पड़ताल की जा रही है। प्रयागराज में रहस्यमय ढंग से मौत पर सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, शनिवार को नवाबगंज के खागलपुर गांव में ऐसी घटना घटी थी। गृह स्वामी राहुल तिवारी का शव फंदे से लटका मिला था, जबकि उनकी पत्नी और 3 बेटियों के 6 विपक्ष शव बिस्तर पर पड़े मिले थे। मां और उनकी 3 बेटियों की धारदार हथियार से गला घेर कर हत्या कर दी गई थी। ये भी सुसाइड नोट मिला था जिसमें ससुराल पक्ष के लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया गया था। इस तरह की घटना फूलपुर के डोकरी में भी हुई थी। कहते हैं दोस्तों, SSP प्रयागराज के अजय कुमार का कहना है कि प्रथम दृष्टि ये प्रतीत होता है कि अरविंद्र ने दादी को मारने के बाद खुदकुशी की। फिलहाल अरविंद्र ने दादी को मारने के बाद खुदकुशी की है, तो इसको लेकर फोरेंसिक टीम, उद्योग स्क्वाड की टीम मदद ली जा रही है। सुसाइड नोट के आधार पर ससुराल पक्ष के 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कुशीनगर के कोहड़ा गांव के 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत। गांव में पसरा मातम। बता दें देवरिया के रुद्रपुर गांव में तिलक समारोह के लौटते समय एक बोलेरो की बस से टक्कर हो गई। इस हादसे में बोलेरो सवार 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। हादसे में मारे गए सभी कोहड़ा गांव के लोग थे। हादसे के कारण पूरे गांव में मातम पसर गया है। रुद्रपुर गोरी बाजार मार्ग पर देवरिया जिले के रुद्रपुर गांव से वापस लौटते समय सोमवार रात करीब 9:30 बजे एक बोलेरो की एक बस से जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोर थी कि बोलेरो के परखचे उड़ गए। घटना में बोलेरो सवार 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद ही पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। घटना को भले 14 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन पूरा गांव अब भी गमगीन हुआ है।
बोलेरो कसिया थाने के कोल्हा गांव के सोमवार को तिलक समारोह के लिए निकली हुई थी। हादसे में मारे गए 4 लोग कोल्हा गांव के निवासी थे, जबकि 5वां सदस्य पासी के गांव का निवासी था। मृतकों में रामप्रकाश सिंह जिसकी उम्र 65 वर्ष है, मृतकों में रामप्रकाश सिंह जिसकी उम्र 65 वर्ष है, वरिष्ठ सिंह जिसकी उम्र 45 वर्ष है, उमाकांत पांडे जिसकी उम्र 40 वर्ष है और राम सूरत गुप्ता जिसकी उम्र 55 वर्ष शामिल है। सभी मृतक अपने अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। इस घटना ने सभी के परिवारों की खुशियों को तबाह कर दिया है। इसके अलावा कोहड़ा गांव के पास के गांव का निवासी अंकुश पांडे जिसकी उम्र 15 वर्ष की इस हादसे में मौत हुई है, जो अपने फूफा के यहाँ आया हुआ था, फुफेरी बहन की तिलक में गया हुआ था। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें रीवा में 2000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार कर लिया गया। जमीन का नक्शा पास कराने के एवज में मांगे थे पैसे। बता दें लोकायुक्त रीवा ने एक पटवारी को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पटवारी ने पीड़ित किसान से जमीन का नक्शा पास कराने के एवज में पैसों की मांग की थी। जानकारी के अनुसार ब्रजनंद दास साकेत पटवारी प्रभारी हल्का मंडी से सीधे जिले के ग्राम मंडा रामपुर नौकरी में रहने वाले कृषक छोटेलाल पटेल से रिश्वत की मांग की थी। आरोपी पटवारी पूर्व में किसान से 1000 रुपये रिश्वत के रूप में ले चुका था। बाकी के पैसे पटवारी अपने रामपुर नेकिन स्थिति में स्थित किराए के मकान में ले रहा था। पीड़ित किसान की शिकायत पर रीवा लोकायुक्त से कार्रवाई करते हुए आरोपी पटवारी भी रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें देवास में गुंडों की हैकड़ी तोड़ने का अनोखा तरीका, पतलून का बटन तोड़कर पुलिस निकाल रही जुलूस। बता दें मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्रवाई देखने को मिल रही है। देवास में पुलिस पतलून का बटन तोड़कर गुंडों का जुलूस निकाल रही है। पुलिस की कार्रवाई से गुंडे लोगों के बीच हंसी का पात्र बन रहे हैं। इसके अलावा गुंडों की हैकड़ी भी निकाली जा रही है। देवास पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अपराध की दुनिया में कदम जमाते गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर करोड़ों रुपए की शासकीय भूमि मुक्त करा दी गई है। इसके अलावा माफियाओं के मकानों और प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। लगातार अपराधों को अंजाम दे रहे गुंडों का जनता के बीच खौफ कदम करने का जुलूस भी निकाला जा रहा है। औद्योगिक थाना पुलिस ने गणेश उर्फ गन्नू भावसार नामक गुंडे का जुलूस निकाला। गणेश के खिलाफ औद्योगिक थाना क्षेत्र के 1.5 दर्जन अपराध दर्ज हैं। पिछले कई वर्षों से लगातार अपराध करते चला आ रहा है। कई बार समझाइश देने के बावजूद गुंडा बाज नहीं आया। पुलिस ने लोगों में डर खत्म करने के लिए गुंडों की दादागिरी वाले इलाके में जुलूस निकाला। दोस्तों आमतौर पर बदमाशों का जुलूस निकालते वक्त पुलिस पीछे से लाठी भी टपकाती है। इसी दौरान गुंडे खुद को बचाने के लिए इधर उधर हाथ मारते हैं। उसका हल निकालते हुए पुलिस जुलूस निकालते वक्त बदमाशों का ये पतलून का बटन तोड़ देती है। बदमाश दोनों हाथों से पतलून पकड़कर मजबूर हो जाता है और बाजार में डर खत्म करते हुए बदमाश पर पुलिस लाठी भी बरसाती है। लाठी रोकने के लिए हाथ आगे बढ़ाने पर गुंडे को पतलून सरकने का डर रहता है, इसीलिए पतलून को दोनों हाथों से गुंडा आगे से पकड़े रहता है। आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों।